वेलकम टू एंटिक पुलो चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वह 2021 में आई फिल्म मेलिगेंट है। इसे IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एडवर्ड मोर्डेक को जरूर गूगल करें। मूवी शुरू होती है जिसमें साल 1993 की सीन को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर कैमरे के सामने बताती हैं कि गैब्रियल जैसे जैसे ताकतवर होता जा रहा है उसकी हैवानियत भी बढ़ती जा रही है और डॉक्टर वीवर को डर है कि कहीं गैब्रियल उनके कंट्रोल से बाहर न हो जाए। तभी कॉरिडोर से एक गार्ड डॉक्टर वीवर को बताता है कि गैब्रियल भागने की कोशिश कर रहा है और रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गया है। रास्ते में डॉक्टर विक्टर फील्ड डॉक्टर वीवर को बताते हैं कि वे गैब्रियल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैब्रियल बिजली को ऑब्जर्व कर मशीनों को मैनिपुलेट कर रहा है। गार्ड गैब्रियल को बेहोशी का शॉट देने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन गैब्रियल उसका हाथ तोड़ देता है। फिर डॉक्टर वीवर गैब्रियल को शॉटगन से बेहोशी का शॉट देती हैं। गैब्रियल को चेयर से बांध दिया जाता है, जहां डॉक्टर वीवर उसे डांटते हुए कहते हैं कि वह बहुत बदमाश हो गया है। हम यहाँ पर गैब्रियल की हल्की सी झलक देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। डॉक्टर वीवर को लगा था कि वे गैब्रियल का इलाज कर लेंगे, परंतु अब उन्हें यकीन हो गया है कि वे उसका इलाज नहीं कर पाएंगे और डॉक्टर वीवर कहती हैं कि अब कैंसर को काटना होगा। कहानी आगे बढ़ जाती है जिसमें हम एक प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं जिसका नाम मेडिसिन होता है। मेडिसिन अपने जॉब से घर आती है, जहां उसका हस्बैंड डेरेक और मेडिसिन की बातों से पता चलता है कि मेडिसिन कई बार पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, परंतु हर बार उसका बच्चा पेट में ही मर जाता था, जिसको लेकर डेरेक मेडिसिन से दुखी रहता था और इसी बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है। डेरेक गुस्से में मेडिसिन का सिर को दीवार पर मारता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह मेडिसिन के लिए दवाई लेने कमरे से बाहर भागता है। यहाँ मेडिसिन कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है क्योंकि वह बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। डेरेक मेडिसिन से माफी मांगता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिसिन दरवाजे को ओपन नहीं करती है। रात को डेरेक और मेडिसिन अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। डेरेक नीचे सोफे पर सो रहा होता है, जहां उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वह किचन में जाकर देखता है तो उसे वहां मिक्सर ऑन मिलता है। डेरेक मिक्सर को बंद कर देता है, तभी पीछे से फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है। डेरेक फ्रिज को भी बंद कर देता है। डेरेक को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी डेरेक को हॉल में से टीवी की आवाजें सुनाई पड़ती है। वह जाकर देखता है तो उसे टीवी ऑन मिलता है और वहां पर एक अननोन पर्सन सोफे पर बैठा मिलता है। डेरेक जैसे ही लाइट को ऑन करता है वह अननोन पर्सन हवा में ही गायब हो जाता है। हम यहाँ पर उस अननोन पर्सन को सोफे से उठते हुए नोटिस करते हैं और सडनली वह पर्सन डेरेक के पीछे आ जाता है और डेरेक पर अटैक कर देता है। अचानक से अपने कमरे में मेडिसिन की आंख खुल जाती है, जहां वह पिलो पर अपने सिर के ब्लड को नोटिस करती है। मेडिसिन हॉल में आ जाती है, जहां वह डेरेक की डेड बॉडी को देखती है, जिसे किसी ने बहुत ब्रूटली मारा था क्योंकि उसके गर्दन की हड्डी अजीब तरह से टूटी हुई थी। डेरेक की डेड बॉडी के पास उसे मारने वाला पर्सन दिखाई देता है, जिसे देखकर मेडिसिन डर जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर वह पर्सन अजीब तरह से चलकर मेडिसिन का पीछा करने लगता है। मेडिसिन अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पर्सन दूर को पुश करता है, जिससे मेडिसिन दूर जाकर गिर जाती है। इस घटना के बाद मेडिसिन और डेरेक के घर रात को पुलिस आ जाती है। पुलिस को उनके पड़ोसी ने फोन किया था क्योंकि उसने किसी की चीखने की आवाज सुनी थी। डिटेक्टिव शाह और रेजिना क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक फोरेंसिक डिटेक्टिव उन्हें बताती है कि ऐसा क्राइम सीन उन्होंने कभी नहीं देखा था और डेरेक ब्रूटली मारा गया था। अगले दिन मेडिसिन खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसके साथ उसकी बहन सिडनी भी होती है। सिडनी बताती है कि कोई तुम्हारे घर घुस गया था
और तुम दोनों पर हमला हुआ जिसमें डेरेक की जान चली गई। मेडिसिन डेरेक के लिए दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी वह नोटिस करती है कि गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था, जिससे मेडिसिन और टूट जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव शाह मेडिसिन से मिलने आते हैं, परंतु मेडिसिन बात करने की हालत में नहीं होती है। तभी वहां सिडनी आ जाती है और डिटेक्टिव शाह और सिडनी बातें करने लगते हैं। डिटेक्टिव शाह सिडनी को बताते हैं कि घर में फोर्स एंट्री का कोई भी साइन नहीं है और डॉक्टर से पता चला है कि मेडिसिन का मिसकैरेज ऑलरेडी 2 साल में 3 बार हो चुका है, जिसे सुनकर सिडनी मेडिसिन के लिए दुखी हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। खैर, अगले सीन में डिटेक्टिव रेजिना डिटेक्टिव शॉ को बताती हैं कि मेडिसिन के पड़ोसी से पता चला है कि डेरेक मेडिसिन पर अक्सर हाथ उठाता था और उनके घर में किसी और के जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं है। इसीलिए यह साफ हो जाता है कि यह क्राइम मेडिसिन ने किया है। कुछ दिनों बाद सिडनी मेडिसिन को उसके घर छोड़ने जाती है। सिडनी मेडिसिन को उसके घर अकेले नहीं रहने देना चाहती थी, लेकिन मेडिसिन सिडनी से कहती है कि यह उसका घर है और उसे वह नहीं छोड़ना चाहती। रात को मेडिसिन घर में रहती है, जहां उसे रोड पर एक स्ट्रीट लाइट ब्लिंक करती दिखाई देती है। मेडिसिन गौर से देखती है तो उसे अंधेरे में वही अननोन पर्सन दिखाई देता है जिसने उन पर हमला किया था। मेडिसिन उसे देखकर घबरा जाती है और सभी डोर और विंडो को बंद करने लगती है। अचानक से एक डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर मेडिसिन भयभीत हो जाती है और खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। अगले दिन मेडिसिन सभी खिड़की और दरवाजे में डबल लॉक लगा देती है, जिसके कुछ देर बाद सिडनी वहां पर आती है और विंडो से घर के अंदर घुसती है, जहां मेडिसिन सिडनी को वह जगह दिखाती है जहां डेरेक ने मेडिसिन को दीवार पर मारा था। सिडनी कहती है कि अच्छा हुआ कि वह मारा गया, क्योंकि तुम उससे बेटर हस्बैंड डिजर्व करती हो। मेडिसिन सिडनी को बताती है कि वह उसकी सगी बहन नहीं है। जब मेडिसिन 8 साल की थी तब सिडनी के पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था, जिसे सुनने के बाद सिडनी शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में हम एक महिला को देखते हैं जो लोगों को अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही होती है। लोगों के जाने के बाद वह महिला घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसे एक पर्सन किडनैप कर लेता है। महिला को जब होश आता है तब वह खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है, जहां किडनैपर भी मौजूद होता है। किडनैपर उस महिला को रेडियो के थ्रू कहता है कि उसे इस समय का बेसब्री से इंतजार था। वह डॉक्टर वीवर को फोन लगाता है और उन्हें बस इतना ही कहता है कि कैंसर को काट फेंकने का समय आ चुका है। डॉक्टर वीवर उसे पहचान लेती हैं और एक पेशेंट की फाइल ओपन कर एक फोटो को देखती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। अब मेडिसिन अपने घर में धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसे अपने सिर पर ब्लड नोटिस होता है। वह ब्लड को टॉवल से पोंछकर उसे मशीन में डाल देती है। तभी वह डॉक्टर वीवर को देखती है, जहां डॉक्टर वीवर पूछती हैं कि वह उसके घर में क्या कर रही है। मेडिसिन रिप्लाई देती है कि वह उसका घर है। तभी मेडिसिन का घर चेंज होने लगता है और वह खुद को डॉक्टर वीवर के घर में पाती है, जहां पर वह आदमी डॉक्टर वीवर पर अटैक कर देता है और एक ट्रॉफी से पीट कर मार देता है। अब मेडिसिन खुद को अपने घर में पाती है और इस घटना से वह काफी घबरा जाती है। खैर, अगले सीन में डिटेक्टिव शाह और रेजिना डॉक्टर वीवर की हत्या की जांच कर रहे थे, जहां पर उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है। डिटेक्टिव शाह उस तस्वीर और डॉक्टर वीवर की पेशेंट की फाइल को अपने साथ ले जाते हैं, जहां वे इस हत्या की गुत्थी को समझने का प्रयास करेंगे। हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि जिस ट्रॉफी से पीट कर डॉक्टर वीवर को मारा गया था, उस ट्रॉफी का नुकीला सिरा गायब था। किलर उस भाग को लेकर एक धारदार हथियार में बदल देता है। अब यहाँ पर मेडिसिन की हालत खराब हो जाती है। वह सिडनी से कहती है कि उसने अपने घर में होते हुए भी डॉक्टर का मर्डर होते हुए देखा है। डिटेक्टिव शाह उस पुराने इमेज को, जो कि किसी बच्ची की थी, उसे बड़ा कर दिखाने के लिए अपने जूनियर को देता है, ताकि वह उसका प्रेजेंट फेस देख सके। अगले सीन में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो फोन पर बातें कर रहा होता है।
उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वह बूढ़ा आदमी सभी जगह देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता और बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पर सो जाता है। वही रात को जब मेडिसिन नींद से जागती है तब वह बूढ़े आदमी को अपने बिस्तर में पाती है। तभी मेडिसिन के पीछे से किलर निकलता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि जैसे डॉक्टर वीवर के मर्डर से पहले मेडिसिन खुद को उनके घर में पाती है, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है। उसका घर चेंज होने लगता है और किलर बूढ़े आदमी को मार देता है। मेडिसिन किलर के फेस को देख पाती है जो कि काफी डरावना होता है। मेडिसिन जाग जाती है और चिल्लाने लगती है। सिडनी तुरंत मेडिसिन के पास आती है। मेडिसिन घटना को सिडनी को बताती है और कहती है कि उसने किलर के फेस को देखा है। वे दोनों तुरंत पुलिस के पास जाते हैं जहां वे सा और रेजिना को मर्डर वाली बात बताते हैं। यहाँ पर रेजिना को मेडिसिन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी बाद में वे उनके बताए एड्रेस पर मर्डर वाली बिल्डिंग के पास जाते हैं बिकॉज मर्डर को देखते समय मेडिसिन ने खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग का नाम देख लिया था। सा और रेजिना उन दोनों को बिल्डिंग के बाहर रुकने के लिए कहते हैं और दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति की लाश मिलती है। उन्हें मेडिसिन की बातों पर यकीन हो जाता है और वे सभी फिर से पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं। सा उन्हें थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है जिसके बाद मेडिसिन वॉशरूम जाती है जहां उसे अननोन नंबर से कॉल आता है। यह कॉल किलर ने किया था और वह कहता है कि वह वापस आ गया है और वह सबसे बदला लेगा। तभी मेडिसिन किलर से गैब्रियल नाम पुकारते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। अब हम समझ जाते हैं कि यहाँ किलर गैब्रियल और मेडिसिन के बीच शुरू में कोई कनेक्शन रहा होगा। मेडिसिन सिडनी को लेकर पुलिस स्टेशन से निकल जाती है और वहीं सा को छोटी बच्ची के पुराने फोटो से पता चलता है कि वह प्रेजेंट में मेडिसिन है जिसका डॉक्टर वीवर एमिली के नाम से इलाज कर रही थी। मेडिसिन और सिडनी सीधे अपने माँ के पास जाती हैं जहाँ मेडिसिन अपनी माँ से गैब्रियल के बारे में पूछती है। मेडिसिन की माँ गैब्रियल का नाम सुनते ही टेंस दिखाई देती है। उनकी मॉम उन दोनों को मेडिसिन के बचपन के कुछ वीडियो टेप्स को दिखाती हैं जिसमें गैब्रियल मेडिसिन का एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है जिसको देखकर मेडिसिन काफी हैरान हो जाती है। वीडियो में गैब्रियल मेडिसिन से कहता है कि जब उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स का बेबी होगा तब वे उसे नहीं चाहेंगे। बेसिकली गैब्रियल यहाँ सिडनी के बारे में बात कर रहा था। उस समय मेडिसिन के पेरेंट्स को लगा था कि मेडिसिन परेशान है और ढेर सारा प्यार देने पर वह ठीक हो जाएगी और ऐसा हुआ भी था। अगले सीन में हम डिटेक्टिव सा को देखते हैं जो कि डॉक्टर वीवर की एक रिपोर्ट को देख रहा होता है जो कि एमिली के नाम से होता है और यह कोई नहीं मेडिसिन का ओरिजिनल नाम होता है। सा को एक फोटो मिलता है जिसमें मेडिसिन का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर होते हैं जिसमें डॉक्टर वीवर का मर्डर पहले हो चुका था और डॉक्टर विक्टर हाल ही में मारे गए थे। डॉक्टर जॉन अभी भी थे इसलिए सा को समझते देर नहीं लगती कि उनको भी टारगेट किया जा सकता है। अब हम मेडिसिन को अपने घर में देखते हैं जहां उसका घर फिर से चेंज होने लगता है और वह खुद को डॉक्टर जॉन के घर में पाती है। भागते भागते सौ भी वहां पर आ जाता है और उसे डॉक्टर जॉन की लाश मिलती है। तभी ऊपर से गैब्रियल उस पर अटैक कर देता है। सौ उस पर गोली चलाता है लेकिन गैब्रियल वहां से भागने लगता है। सौ पहली बार गैब्रियल के फेस को देख पा रहा होता है और वह काफी अजीब तरह से था। लाइक उसका हाथ पांव आगे की तरफ होता है लेकिन फेस पीछे की तरफ था और वह जिस तरह से भाग रहा था वह नॉर्मल इंसान के बस से बाहर था। अगले दिन सा और रेजिना मेडिसिन के घर जाते हैं और उससे बात करते हैं जिसमें मेडिसिन अपने एडाप्टेशन और गैब्रियल के बारे में उन्हें बताती है। जिसके बाद सा एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है और वह मेडिसिन को हिप्नोटाइज कर उसे पुरानी बातें याद कराती है जिसमें मेडिसिन को याद आता है कि गैब्रियल की गलती की वजह से मेडिसिन को अक्सर डांट पड़ती थी। इसी तरह गैब्रियल एक दिन मेडिसिन को अपनी माँ को केक काट कर देने के लिए कहता है। जब मेडिसिन केक काटने जाती है तो असल में वह अपनी माँ के पेट में पल रहे बच्चे यानी सिडनी को काटने वाली थी
जब मेडिसिन को होश आता है तब वह अपने हाथ में चाकू और सामने अपनी माँ को देखकर काफी घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। प्रेजेंट टाइम में भी उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में वापस आने पर वह सबको बताती है कि उस दिन से वह गैब्रियल को भूल गई थी, लेकिन जो किलर है वह खुद को गैब्रियल बता रहा है, यानी वह मेडिसिन का गैब्रियल है। वहीं जो महिला एक कमरे में बंधी हुई थी किसी तरह खुद को फ्री कर लेती है और जैसे ही वह आगे जाती है छत टूट जाता है और वह फर्श में आ गिरती है। और यह घर किसी और का नहीं बल्कि मेडिसिन का था, यानी गैब्रियल मेडिसिन के नाक के नीचे से यह सब कर रहा था। अब पुलिस मेडिसिन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि मेडिसिन के घर से ही वह महिला और गैब्रियल के कपड़े और उसका हथियार मिला है, जो कि काफी स्ट्रेंज होता है। खैर सा और रेजिना मेडिसिन से पूछताछ करते हैं, जिसमें रेजिना कहती है कि उसे शुरू से ही पता था कि मेडिसिन ही यह सब कर सकती थी और उसे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी थी जो कि वापस आ गई है। मेडिसिन इन सब बातों से इनकार करती है और उसे गुस्सा आ जाता है, जिससे वहाँ के सभी बल्ब टूट जाते हैं। वहीं सिडनी अपनी माँ से जिस हॉस्पिटल में बचपन में मेडिसिन का इलाज हुआ था उसका एड्रेस लेकर जाती है और वहाँ से मेडिसिन के इलाज से जुड़ी वीडियो टेप्स को लेकर आती है। घर आने पर सिडनी उन टेप्स को देखती है तो हमें यहाँ पर एक बड़े राज का पता चलता है। यहाँ पर मेडिसिन की जो रियल मदर होती हैं उनका नाम सेरेना में होता है, जो कि 15-16 साल में ही माँ बन गई थी और असल में मेडिसिन यानी एमिली एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा हुई थी और वह एबनॉर्मलिटी कुछ और नहीं बल्कि एक परजीवी ट्विन था। असल में मेडिसिन और दूसरा बच्चा आपस में जुड़े हुए पैदा हुए, जिसमें मेडिसिन पूर्व विकसित पैदा हुई, जबकि दूसरा बच्चा मेडिसिन के पीछे की साइड की तरफ, जिसका खुद का हाथ और फेस था, जबकि उसका दिमाग मेडिसिन के दिमाग से जुड़ा हुआ था। शुरू में जिस कैंसर की बात की गई थी वह यही था और इसे गैब्रियल नाम दिया गया था। गैब्रियल मेडिसिन पर हावी हो रहा था, इसलिए डॉक्टर वीवर और अन्य 2 डॉक्टर ने मिलकर गैब्रियल को मेडिसिन से काटकर अलग कर दिया, लेकिन उसके दिमाग का कुछ हिस्सा मेडिसिन के दिमाग में ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसे भी अगर निकाल दिया गया तो मेडिसिन की मौत हो सकती थी। मेडिसिन के अंदर गैब्रियल हमेशा से था और इलाज के बाद से वह शांत था, लेकिन जब डेरेक ने मेडिसिन के सिर को दीवार पर मारा तब गैब्रियल जाग गया और जितने भी लोग मारे गए वह सब गैब्रियल के कारण था। जो महिला मेडिसिन के घर में मिली थी वह असल में मेडिसिन की रियल मदर थी। अब यह सब देखने के बाद सिडनी शॉक फोन पर सब कुछ बताती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मेडिसिन को एक सेल में डाल देते हैं जहां उसे कुछ कैदी मारते पीटते हैं। तभी कुछ देर बाद मेडिसिन के पीछे से एक हॉरिबल फेस ओपन होता है जो उन कैदियों को बहुत ही क्रूरता से मारता है, मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से। गैब्रियल ने मेडिसिन के बॉडी को उल्टी साइड से कंट्रोल कर लिया था। अब वह सेल से बाहर जाता है और अपने कपड़े और नाइफ को ले लेता है। डिटेक्टिव सा और रेजिना पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें कई पुलिस वालों की लाशें मिलती हैं जिन्हें ब्रूचुअली मारा गया था। गैब्रियल को देखने के बाद यहाँ डिटेक्टिव सा को क्लियर हो जाता है कि यह वाकई में मेडिसिन ही है। यहाँ पर गैब्रियल और मेडिसिन एक ही बॉडी में हैं। फर्क इतना है कि ऐसा होने पर गैब्रियल का माइंड मेडिसिन की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। खैर डिटेक्टिव सा और रेजिना गैब्रियल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन दोनों को घायल करके पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। सिडनी उस हॉस्पिटल में चली जाती है जहां मेडिसिन के रियल मदर का इलाज हो रहा था। वहां जाकर सिडनी एक ऑफिसर से मेडिसिन के मदर से मिलने की अनुमति मांगने लगती है। तभी वहां पर गैब्रियल आ जाता है। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि गैब्रियल बिजली से चलने वाली चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए वह उस ऑफिसर के हार्ट में लगे पेस मेकर को डिस्ट्रॉय कर उस ऑफिसर को मार देता है और सिडनी को घायल कर देता है। यहाँ पर डिटेक्टिव सा भी आ जाता है और सिडनी को बचाने की कोशिश करता है,
बट गैब्रियल उसे भी घायल कर देता है। सिडनी यहाँ पर मेडिसिन को अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए कहती है और वह यह भी कहती है कि गैब्रियल की वजह से ही उसका मिसकैरेज हो रहा था। इतना सुनते ही मेडिसिन को गुस्सा आ जाता है और वह गैब्रियल से अपना कंट्रोल वापस लेने लगती है, लेकिन गैब्रियल सिडनी और अपनी मदर को मार ही देता है। तभी गैब्रियल को मेडिसिन का साउंड आती है और सब कुछ चेंज होने लगता है। अब मेडिसिन और गैब्रियल आमने सामने होते हैं। मेडिसिन गैब्रियल से कहती है कि मेडिसिन वह सब कर सकती है जितना गैब्रियल ने उसके साथ किया है। मेडिसिन गैब्रियल को अपने माइंड के एक सेल के अंदर कैद कर देती है और कहती है कि वह फ्यूचर में उसके लिए तैयार रहेगी और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। अब फिल्म रियलिटी में वापस आती है, जहां सिडनी और मेडिसिन की मॉम जिंदा होती हैं। गैब्रियल ने उनको नहीं मारा था, बल्कि मेडिसिन ने गैब्रियल को ट्रिक किया था और फिल्म यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर